हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद से जिस तरह से अमेरिका को हर मोर्चे पर नाकामी मिल रही है, उससे वाशिंगटन में हुकूमत में बैठे लोगों के दरमियान बेचैनी है। मिडिल ईस्ट में चीन ने जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात बेहतर कराए हैं और रूस के ज़रिए तुर्की और सीरिया के दरमियान हालात बेहतर किए जा रहे हैं, इस सबसे पहले ही अमेरिका की कमज़ोरी सामने आ चुकी थी। इसी बीच अब अमेरिका और साउथ कोरिया के दरमियान होने वाले हालिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बाद चीन और नॉर्थ कोरिया ने इस पर सख्त मजम्मत की है। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों और बरसों में अमेरिका दुनिया के कई इलाकों से बेइज्जत होकर निकलने पर मजबूर हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हुआ नया एग्रीमेंट क्या है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया को क्या धमकी दी है और इसके जवाब में चीन और नॉर्थ कोरिया का क्या रिएक्शन है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सियासी तौर पर काफ़ी बाअसर बहन किम यो जोंग ने अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हाल ही में हुए न्यूक्लियर समझौते को सीरियस खतरा बताते हुए वार्निंग दी है। अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मन मुल्कों अमेरिका और साउथ कोरिया को डायरेक्ट बराबर जवाब देगा। किम यो जोंग ने वार्निंग दी है कि नॉर्थ कोरिया के खतरों का मुकाबला करने के लिए परमाणु प्रतिरोध यानी न्यूक्लियर डिटरेंस को तेज करने के लिए साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच हुए नए समझौते के जवाब में उनका मुल्क फौजी ताकत की और ज्यादा नुमाइश करेगा। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक किम यो जोंग ने कहा है कि साउथ कोरिया की न्यूक्लियर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच इस हफ्ते हुआ समझौता सिर्फ हालात को खराब करेगा और नॉर्थ कोरिया से बहुत ज्यादा दुश्मनी जाहिर करेगा। किम यो जोंग ने कहा कि नॉर्थ कोरिया अब समझ चुका है कि उसे न्यूक्लियर वार डिटरेंस को और बेहतर बनाना होगा। KCNA के मुताबिक उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा दुश्मन न्यूक्लियर जंग की एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं और जितने ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार कोरियाई पेनिनसुला के आसपास के इलाके में तैनात करते हैं, हमारे सेल्फ डिफेंस का हक भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हुआ समझौता नॉर्थ ईस्ट एशिया के अमन और सिक्योरिटी को और ज़्यादा सीरियस खतरे में डाल देगा और ये एक ऐसा कदम है जिसका कभी भी खैर मकदम नहीं किया जा सकता। किम यो जोंग ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन को उनकी धमकी पर भी फटकार लगाई कि नॉर्थ कोरियाई न्यूक्लियर हमले के नतीजे में किम हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने जो बाइडन को बहुत गलत और गैर जिम्मेदाराना बहादुर बताया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया बाइडन के अल्फाज को अपने बुढ़ापे में एक शख्स की बकवास के तौर पर खारिज नहीं करेगा। किम यो जोंग ने आगे कहा कि जब हम मानते हैं कि इन अल्फाज का इस्तेमाल हमारे सबसे बड़े दुश्मन मुखालिफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के जरिए किया गया है तो ये बयानबाजी धमकी है जिसके लिए उन्हें बहुत बड़े तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए। किम यो जोंग ने ये नहीं बताया कि नॉर्थ कोरिया क्या कार्रवाई करने का प्लान बना रहा है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल और जो बाइडन ने वाशिंगटन में पिछले ट्यूसडे को साउथ कोरिया के लिए अमेरिकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी को मजबूत करते हुए वाशिंगटन डिक्लेरेशन जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के हमलावर रुख से घबराया हुआ है। वाशिंगटन के एक अफसर ने इस हफ्ते AFP न्यूज एजेंसी को बताया है कि इस डिक्लेरेशन में स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी की रेगुलर तैनाती शामिल है जिसमें दहाइयों बाद अमेरिकी न्यूक्लियर बैलिस्टिक पनडुब्बी के जरिए पहला साउथ कोरियाई बंदरगाह का दौरा शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ कोरिया में अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने का कोई प्लान नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन में साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट यून सुक
एओल के साथ बाइडन की मुलाकात कोरियाई पेनिनसुला पर बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जबकि नॉर्थ कोरिया के हथियारों की नुमाइश की रफ्तार और अमेरिका और साउथ कोरिया की जॉइंट फौजी एक्सरसाइज पिछले एक साल में जैसे को तैसा की बुनियाद पर बढ़ी हुई हैं। साउथ कोरिया की योनहैप न्यूज एजेंसी ने आज सैटरडे को बताया कि किम यो जोंग, जिन्हें कोरिया की वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर किम हुकूमत में इंटर कोरियाई मामलों को असरअंदाज करने के लिए जाना जाता है, ने साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट को एक बेवकूफ़ शख्स बताया है, जिन्होंने उनके मुताबिक सिक्योरिटी को अपनी नाअहली से क्राइसिस में डाल दिया है। 2022 की शुरुआत से अब तक नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन 100 मिसाइलों का तजर्बा किया है, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे भी शामिल हैं, जिन्हें साउथ कोरिया पर सिम्युलेटेड न्यूक्लियर हमलों के तौर पर देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन आने वाले हफ्तों या महीनों में तनाव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर ताकत के तौर पर अपने मुल्क की पोजीशन को मजबूत करने के मकसद से कैंपेन तेज करना जारी रखते हैं। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले 27 अप्रैल को साउथ कोरिया और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खतरे को रोकने के लिए न्यूक्लियर प्लान साझा करने का समझौता किया था। इसके तहत अमेरिका ने साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी तरह के टकराव की हालत में अपने न्यूक्लियर प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी देने का वादा किया है। वाशिंगटन डिक्लेरेशन में साउथ कोरिया की तरफ से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाने का वादा शामिल है। ये डिक्लेरेशन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और साउथ कोरियाई लीडर यून सुक येओल के बीच व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के नतीजे में सामने आया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया यूक्रेन जंग, सेमीकंडक्टर चिप्स और तिजारत समेत कई मामलात पर हुई रजामंदी शामिल है। व्हाइट हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट यून ने कहा कि वो और बाइडन नॉर्थ कोरिया के जरिए पैदा खतरे के जवाब में साउथ कोरिया के बचाव को मजबूत करने के कदमों पर राजी हुए हैं। यून ने कहा कि हमारे दोनों मुल्कों ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हमले की हालत में फौरन दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट्स के दरमियान मशवरे के लिए रजामंदी हुई है और अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों समेत आपसी कोalition की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेजी से भारी और फैसलाकुन जवाब देने का वादा किया गया है। बाइडन ने नॉर्थ कोरिया को उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स पर बातचीत करने के अमेरिकी प्रपोजल को दोहराया, जिसे नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने ठुकरा दिया है। नॉर्थ कोरिया के तेजी से बढ़ते हथियार प्रोग्राम में बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं जो अमेरिकी शहरों तक पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से ये सवाल बार बार उठते हैं कि क्या वाशिंगटन साउथ कोरिया की हिफाजत के लिए हकीकत में अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिसे वो हकीकी डिटरेंस कहता है। साउथ कोरिया में अवामी सर्वे में कहा गया है कि वहाँ की अक्सरियत चाहती है कि सियोल अपना न्यूक्लियर बम हासिल करे, जिसकी अमेरिका मुखालिफत करता है। अमेरिकी जिम्मेदारों ने कहा है कि नए वाशिंगटन डिक्लेरेशन के तहत अमेरिका साउथ कोरिया को इलाके में किसी भी न्यूक्लियर वाक़े को रोकने और रिएक्शन देने के अमेरिकी इमरजेंसी प्लान में सियोल को डिटेल से जानकारी देगा। अमेरिकी अफसरों ने कहा है कि वाशिंगटन ताकत की नुमाइश के तौर पर साउथ कोरिया में एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भी तैनात करेगा, जो 1980 की दहाई के बाद से इस तरह की पहली तैनाती होगी। लेकिन बाइडन ने साफ कर दिया है कि कोई भी अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार साउथ कोरियाई इलाके में तैनात नहीं किया जाएगा। बाइडन ने कहा है कि मेरे पास कमांडर इन चीफ के तौर पर पूरा हक है और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने का अकेले हक है, लेकिन डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम अपने साथियों के साथ मशवरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने जा रहे हैं जब ये मुनासिब होगा, अगर कोई कार्रवाई ज़रूरी है उसके लिए। उधर चीन ने नॉर्थ कोरिया के साथ भड़काने वाले टकराव के खिलाफ अमेरिका और साउथ कोरिया को वार्निंग दी है। चैनल न्यूज़ एशिया ने बीजिंग से खबर दी है कि नॉर्थ कोरिया के साथ भड़काऊ टकराव के खिलाफ वाशिंगटन और सियोल को चेतावनी दी गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और उनके साउथ कोरियाई काउंटर पार्ट ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया
किया तो नॉर्थ कोरिया की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। बीजिंग में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा कि सभी फरीकों को कोरियाई पेनिनसुला मामले की जड़ को हल करना चाहिए और इसके पुरअमन हल में कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर तनाव बढ़ाने, टकराव भड़काने और धमकियां देने को बंद करने को कहा है। अमेरिका और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट्स ने हाल ही में साफ तौर पर कहा था कि अगर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया या अमेरिका पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई तबाहकारी होगी। चीन ने अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हुए समझौते की मजम्मत करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन इलाकाई सिक्योरिटी की अनदेखी करता है और तनाव पैदा करने के लिए कोरिया पेनिनसुला के मामले का फायदा उठाता है। माओ ने कहा कि अमेरिका क्या कर रहा है, दोनों फरीकों के बीच टकराव को भड़काता है, न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकने के एग्रीमेंट NPT और दूसरे मुल्कों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कमजोर करता है। आपको बता दूं कि अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो NPR ने बताया है कि जो बाइडेन का कहना है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर हमले का मतलब उसकी हुकूमत का खात्मा होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ट्यूसडे को कहा था कि साउथ कोरिया या दूसरे अमेरिकी दोस्तों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की तरफ से किसी भी तरह के न्यूक्लियर हमले का जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ने 1980 की दहाई के बाद पहली बार वेस्टर्न पैसिफिक इलाके में अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को तैनात करने का प्लान बनाया है, जिसके बाद दूसरे अमेरिकी फौजी हार्डवेयर भी पहुंचाए जाएंगे। आपने देखा कि अमेरिका के लिए अब नॉर्थ कोरिया के मामले में भी चीन का सामना है। किम जोंग उन की बहन की तरफ से जो बाइडेन के बयान का जवाब दिया जाना भी जो बाइडेन की बेइज्जती है। आम तौर पर एक प्रेसिडेंट के बयान का जवाब दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट ही देता है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका का असर कम होने से वॉशिंगटन में घबराहट है। यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए भी चीन ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके नतीजे में अमेरिका की पहचान जंगें शुरू कराने वाले और चीन की पहचान अमन बहाल करने वाले मुल्क के तौर पर बनी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।